आपूर्ति और मांग मौलिक आर्थिक सिद्धांत हैं जो व्यापार और वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे यह समझाने में मदद करते हैं कि स्टॉक, कमोडिटी, मुद्राएं और अन्य सहित विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए कीमतें कैसे निर्धारित की जाती हैं। आइए इन अवधारणाओं को तोड़ें। आपूर्ति। व्यापार में आपूर्ति का तात्पर्य किसी विशेष परिसंपत्ति की मात्रा से है जो किसी निश्चित कीमत पर खरीद के लिए बाजार में उपलब्ध है। यह विक्रेताओं की अपने सामान या प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए पेश करने की इच्छा और क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे किसी परिसंपत्ति की कीमत बढ़ती है, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता आमतौर पर बेचने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, जिससे कुल आपूर्ति में वृद्धि होती है। दूसरी ओर, जैसे जैसे कीमत घटती है, आपूर्तिकर्ता बेचने के लिए कम प्रेरित हो सकते हैं, जिससे आपूर्ति में कमी आ सकती है। मांग। व्यापार में मांग एक विशिष्ट परिसंपत्ति की मात्रा को संदर्भित करती है जिसे व्यापारी या निवेशक किसी दिए गए मूल्य पर खरीदने के इच्छुक होते हैं। यह संपत्ति हासिल करने के लिए खरीदारों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी परिसंपत्ति की कीमत घटती है तो मांग आम तौर पर बढ़ जाती है क्योंकि खरीदार इसे एक सौदे के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत, जब कीमत बढ़ती है तो मांग आमतौर पर कम हो जाती है क्योंकि खरीदारों को ऊंची कीमतों पर संपत्ति कम आकर्षक लग सकती है। आपूर्ति और मांग के बीच की बातचीत बाजार में किसी परिसंपत्ति की कीमत निर्धारित करती है। जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमत बढ़ने लगती है और जब आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है तो कीमत गिरने लगती है। यह मूल्य तंत्र आपूर्ति और मांग के प्रसिद्ध कानून का आधार है, जिसमें कहा गया है कि जब आपूर्ति बढ़ती है जबकि मांग स्थिर रहती है तो कीमतें कम हो जाती हैं, और इसके विपरीत, जब मांग बढ़ती है जबकि आपूर्ति स्थिर रहती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। व्यापारी और निवेशक संपत्ति खरीदने या बेचने के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आपूर्ति और मांग की गतिशीलता का विश्लेषण करते हैं। इन सिद्धांतों को समझने से उन्हें संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने, मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने और अपने जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति मिलती है। यह ध्यान देने योग्य है कि आपूर्ति और मांग कई प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक घटनाएं, बाजार की भावना, तकनीकी प्रगति और सरकारी नीतियां शामिल हैं। परिणामस्वरूप वित्तीय बाजार गतिशील हैं और बदलती आपूर्ति और मांग की गतिशीलता के आधार पर निरंतर उतार-चढ़ाव के अधीन हैं।